Good morning everyone. This is our worksheet 70 and chapter is Nazism and the rise of the Hitler, and it is revision going on. So this revision is in form of the questions. So let's start beta. Which genocidal war had waged by Germany under the shadow of the Second World War? Yes beta, answer is under the shadow of the Second World War. Germany had waged a genocidal war which resulted in mass murder of selected group of innocent civilians of Europe. Yes beta, the number of people killed included 6 million Jews, 2 lakhs gypsies, 1 million पॉलिश लोगों को बेटा जर्मनी लोगों ने नाजीज लोगों ने मरवा दिया था. इवन 70,000 मेंटली एंड फिजिकल हैंडीकैप जर्मन्स बिसाइड्स इननंबरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट थे बेटा. वो भी पॉलिटिकली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं माने जाते थे, जिसकी वजह से इनको भी मरवा दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हिटलर एंड गोबल्स कमिट सुसाइड इन 1945? यस बेटा, answer is in May 1945 Germany surrendered to Allies. Anticipating what was coming, Hitler and his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in Berlin bunker in April 1945. वो डर के मारे कि भी अगर वो पकड़े गए तो उनके साथ कितनी निर्दयता के साथ व्यवहार किया जाएगा, ये सोच करके उन्होंने सुसाइड कर लिया. नेक्स्ट, व्हाट वाज नॉट रियलाइज बाय द हेलमेट? बेटा हेलमेट वाज अ चाइल्ड. सो दिस इज़ हिज स्टोरी. हमारा चैप्टर ही हेलमेट की स्टोरी से स्टार्ट होता है. तो आंसर इज हेलमेट वाज अ लिटिल 11 year old जर्मन बॉय, सन ऑफ प्रोमिनेंट फिजिशियन इन जर्मन. His father committed suicide. Helmut may not have realized that his father committed suicide because his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. बेटा इसको इतना भी विश्वास नहीं होता था, ये इतना डर गया था कि अपनी माँ के हाथ से इसने खाना खाना भी छोड़ दिया था. इसको डर लगता था कि मुझे भी मार दिया जाएगा. और मेरे पापा ने क्यों सुसाइड किया? क्योंकि उस समय वो हिटलर और नाजी की कामों के बारे में कुछ रियलाइज़ नहीं कर पाया, क्योंकि छुपाया जाता था ना चीज़ों को. ओके, ही वॉज सो अफ्रेड दैट ही रिफ्यूज टू ईट एट होम एज ही डाउटेड हिज मदर पॉइजन हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, व्हाट वाज द पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस? राइट अबाउट योर थॉट अबाउट द ट्रीटी. यस बेटा, वर्सली की ट्रीटी जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हुई थी. तो आंसर इज द पीस ट्रीटी एट वर्सली विद एलिस वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी फॉर जर्मनी. जी बेटा, जर्मनी lost its many colonies, territories, iron and coal resources, and a large population also lost. The Allied powers डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीक इट्स पावर. और तो और इसकी सेना को भी भंग कर दिया उन्होंने इस ट्रीटी के द्वारा. जर्मनी वाज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंट, जो कितना था $6 बिलियन था बेटा. और $6 बिलियन बहुत बड़ी रकम थी. Allied take away 75% of its iron and 26% of its coal. और तो और इसके वो एरिया जहाँ पर कोयल और आयरन के भंडार थे वो भी इससे छीन लिए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी? यस बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी. क्या था बेटा? सोल्जर्स वर गिवन मोर इम्पॉर्टेंट देन सिविलियन. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोल्जर्स, क्योंकि लड़ाई
को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी तो सोल्जर्स को इम्पोर्टेंट मिल रही थी। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच लाइफ मीन्स कि जो सोल्जर जो गड्ढे बना कर के वो लड़ाई के मैदान में अपने आप को सेफ करते हुए लड़ते हैं ना बेटा, वो उसको मतलब ग्लोरीफाई जो है ना वो डिपिक्ट करने लगी अपनी स्टोरीज़ में, न्यूज़पेपर्स में, जिससे कि पब्लिक जो है ना, आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोल्जर्स भर्ती हो जाएं। एग्रेसिव war propaganda and national honor were held in high esteem in the public space। बेटा जो एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव होना चाहिए एक आम आदमी को, तो ये इस तरह की बातें उन्होंने पॉपुलर की आम जनता में। जी, डेमोक्रेसी वॉज अ रिलेटिवली न्यू एंड नॉट येट अ फर्म इस्टेब्लिश आइडिया। बेटा डेमोक्रेसी जो है ना उस समय नया नया था, तो डेमोक्रेसी को जर्मनी में डेमोक्रेसी आ गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन फिर दोबारा से हिटलर को डिक्टेटरशिप आसानी से वहाँ के लोगों ने दे दी, तो डेमोक्रेसी के बदले डिक्टेटरशिप ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी इसके बाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वाज स्पार्टकिस्ट लीग, व्हाट वाज इट इफेक्ट। बेटा स्पार्टकिस्ट लीग जो थी वो उसने लड़ाई का विरोध किया था। द स्पार्टिस्ट लीग वाज अ revolutionary socialist group which was formed in Germany during 1918 to 19 First World War by those people who oppose war। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये इस्टेब्लिश हुई थी, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड का विरोध कर रहे थे उन लोगों ने इस लीग को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इधर ये 6 के बाद एक क्वेश्चन आ गया, आप देख लेना, इसी को हम पढ़ते हैं पहले। 8 क्वेश्चन है, व्हाट वाज इकोनॉमिक क्राइसिस, हाउ डिड इट इफेक्ट जर्मनी। बेटा इकोनॉमिक क्राइसिस था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के ऊपर बहुत सारा जुर्माना लाद दिया गया, तो उससे जर्मनी के खजाने खाली हो गए। वैसे ही इतनी लंबी लड़ाई, 4 सालों की लंबी लड़ाई से सभी देशों को बहुत नुकसान हुआ था, तो जर्मनी ने क्या किया कि अब इसने अपना जो जुर्माना था वो देना बंद कर दिया, और उसके बदले में इसने बहुत सारे अंधाधुंध नोट छापने शुरू कर दिए। ठीक है बेटा, और जब हमारे पास पैसे की पावर ज़्यादा होगी तो हम किसी चीज़ की कीमत नहीं समझते हैं, है ना। 1 रुपये की चीज़ को भी हम 100 रुपये में खरीदने ईज़िली खरीद सकते हैं, तो उससे क्या हुआ, रुपये की कीमत गिरने लगी। तो क्या हुआ देखते हैं, आंसर पढ़ते हैं। इन 1923 when Germany refused to pay the French occupied its a leading industrial area rule to acclaim this spoil, तो क्या हुआ, जर्मनी retaliated passively and printed paper currency recklessly, अंधाधुंध पेपर करेंसी छापी। ड्यू टू दिस हाई फ्लो ऑफ प्रिंटिंग मनी in circular, the value of the जर्मन मार्क, जर्मन मनी का उस समय नाम था मार्क, फेल। इन अप्रैल द US डॉलर वाज इक्वल टू 24,000। बेटा $1 में 24,000 मार्क आते थे, यानी कि जो $1 में चीज़ खरीद सकते हो वो $24,000 में मिलने लगी, 24,000 मार्क में मिलने लगी। इतनी ज़्यादा मार्क की कीमत गिर गई थी। 1923 की बात है बेटा, और ये अप्रैल की बात है। और अब आगे देखो, यहाँ आपको इतना सारा डाटा याद करने की ज़रूरत है नहीं है, आप फर्स्ट और लास्ट डाटा भी लिख सकते हो। देखो जुलाई में लगभग वो 3 लाख के आसपास हो गई, और अगस्त में लगभग वो 46 लाख के आसपास हो गई, और देखो दिसंबर में वो लगभग 10 करोड़ यानी कि 9 करोड़ 88 लाख $1
अंदाज़ा लगाओ $1 की कीमत 9 करोड़ 88 लाख मार्क हो गई है। यानी कि एक चाय का कप, जब आप खरीदने जाते थे चाय पीने के लिए एक चाय का कप, तो पूरा ट्रक भर के नोट जाते थे तब वो चाय मिलती थी। इतनी ज़्यादा नोटों की कीमत गिर गई थी। इसी को ही इकोनॉमिक क्राइसिस कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। विच चेंजेस अकर्ड इन द इकोनॉमी ऑफ जर्मनी आफ्टर द फ्रेंच ऑक्यूपाई ऑफ इट्स रूरल एरिया। जब रूरल जो एरिया है फ्रांस ने हथिया लिया था, ये जर्मनी का एरिया है, तो क्या हुआ था बेटा, मोस्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है ना वो ठप हो गई उसकी वजह से, क्योंकि कोयला और आयरन जो है वो वहाँ पर था रूरल में, फ्रांस ने छीन लिया। देयर वर स्ट्रेटजीज ऑफ शॉर्टेज ऑफ आयरन और कोयल की शॉर्टेज हो गई। जर्मनी रिलेटेड पैसिवली एंड प्रिंटेड पेपर, ठीक है, उसने अपोज किया और उसने क्या किया, अंधाधुंध पेपर करेंसी छापनी शुरू की। और ड्यू टू उससे क्या हुआ, हाई फ्लो ऑफ प्रिंटिंग मनी से क्या हुआ था कि वहाँ पर पैसे की वैल्यू गिर गई। अब 9th क्वेश्चन है, राइट दोस इक्वलिटीज ऑफ हिटलर विच इम्प्रेस द पीपल ऑफ जर्मनी। तो हिटलर की क्या क्वालिटी थी कि उसको पसंद किया गया उसमें बहुत ज़्यादा, और थोड़े ही समय में वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया था, वहाँ का चांसलर बन गया था। तो क्या क्वालिटी थी उसके अंदर, ही वॉज ए पावरफुल ओरेटर एंड ए एक्सीलेंट स्पीकर। बहुत ज़बरदस्त स्पीकर था बेटा। जिस तरह से आज के टाइम पे आप मोदी को देखते हो तो लोग इसको सुनने के लिए बड़ा बेताब रहते थे। ही मूव्ड पीपल एंड इन्फ्लुएंस देयर डिसीज़न, उनके डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करता था। ही वोव टू अंडू द इनजस्टिस, जो जर्मनी के साथ अनजस्टिस हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साइले की ट्रीटी से के द्वारा, तो इसने कसम खाई कि वो इसका बदला लेगा। ही प्रॉमिस टू रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन्स। इस वर्साइल की ट्रीटी के बाद एक एक जर्मन जो है ना अपनी आपको बेइज्जत महसूस करता था। तो हिटलर ने प्रॉमिस किया कि वो इस बेइज्जती, जो अपमान हुआ है पूरे जर्मन का विश्व में, उसको दोबारा से उसको एस्टेब्लिश करेगा। ही इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसने पॉलिटिक्स का न्यू स्टाइल उसने इंट्रोड्यूस किया। कुछ नए सिंबल्स और कुछ नए तरीके थे वो उसने स्टार्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑल वाज डन बाय हिटलर टू एस्टेब्लिश हिज डिक्टेटरशिप। उसने अपनी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया। यस बेटा, हम सबको पता है कि हिटलर को इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा चुना गया था, इसकी चुनी हुई सरकार थी, लेकिन इसने अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया था। तो उससे क्या किया था कि एक तो उसने आग लगा दी थी जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट होते थे, और एक इसने एक्ट पास किया था। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed which established dictatorship in Germany. ठीक है, ये एक्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है आपके लिए, इसको याद रखना है। इट गेव हिटलर ऑल द पावर रूल बाय डिक्री के द्वारा ये रूल कर सकता था। इसके लिए पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों की ज़रूरत नहीं थी। All the political parties and trade unions were banned. जो भी ऐसी पार्टी जो हिटलर या नाजी थॉट्स का अपोज करती थी उस सबको बैन कर दिया गया, एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट। ठीक है, द स्टेट एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकनॉमी। पूरा इकनॉमी पर नाजी पार्टी ने कंट्रोल कर लिया था। स्पेशल सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्स वर यूज्ड। उन्होंने स्पेशल फोर्स इस्टेब्लिश की थी जो कि सोसाइटी को कंट्रोल कर सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच सक्सेसेस डिड हिटलर एक्वायर इन हिज फॉरेन पॉलिसी। इसकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी कि इसको जो है ना सफलता की सफलता मिलती चली गई। तो फर्स्ट पॉलिसी थी इसकी ये अप्रैल में बेटा इसने क्या किया था कि वो डिग्री पास किया था इनेबलिंग एक्ट वाला, और इन सितंबर 1939 को जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। ठीक है, उसने क्या किया, पोलैंड पर कब्जा कर लिया। इन सितंबर 40 ट्री पार्टी पैक्ट पर साइन किए, और ये तीन पार्टियां कौन कौन सी थी, जर्मनी, इटली एंड जापान, तीनों ने मिलकर एक समझौता साइन किया। पपेट रीजन वर अपॉइंटेड। बेटा जीते हुए इलाकों में इसने इस तरह के रूलर अपॉइंट किए कि जो इसके कठपुतली थे। ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941, और लास्ट इसका जो था सोवियत यूनियन पर इसने अटैक कर दिया, जो इसकी सफलता कम और असफलता ज़्यादा सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अटैकिंग सोवियत यूनियन इन जून 1941 वॉज अ हिस्टोरिकल ब्लंडर बाय हिटलर। ठीक है, क्या ये हिस्टोरिकल ब्लंडर कहा जाता है हिटलर का? यस बेटा, इट वाज ए हिस्टोरिकल ब्लंडर। सबसे बड़ी मिस्टेक थी हिटलर की सोवियत यूनियन पर अटैक करना। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट साइड में फ्रांस से पहले ही लड़ रहा था, है ना। वेस्ट में वो पहले से ही लड़ रहा था फ्रांस से, और ईस्ट में सोवियत यूनियन था। तो उसकी सारी आर्मी जो है ना दो भागों में डिवाइड हो गई, यानी कि उसकी ताकत जो है ना वो आधी होकर दोनों साइड में लड़ रही थी, जिसकी वजह जो इसकी हार का बड़ा कारण बनी। आइए आंसर पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिकली अटैकिंग ऑन सोवियत यूनियन वाज अ ब्लंडर मिस्टेक बिकॉज इट exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front of powerful सोवियत आर्मीज। ठीक है, ईस्ट में पावरफुल सोवियत आर्मी थी और वेस्ट में ब्रिटेन और फ्रांस की दोनों की आर्मी से वो लड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डिड अमेरिका एंटर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बेटा आंसर इज यूएसए हैड सफर economic problems that the First World War had caused, so it avoided involving in this war। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो नहीं आना चाहता था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी आया। तो क्या रीज़न था? बट जापान बॉम्ब्ड द यूएस बेस एट द पर्ल हार्बर इन 1941 में यूएस ने क्या किया था, इसके पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मजबूर होकर यूएसए को सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू क्या था उसका, क्या आइडियोलॉजी थी, वो दुनिया को किस तरह से बनाना चाहता था। पूरी दुनिया में क्या था बेटा, खासकर यूरोप में वो सबको प्योर जर्मन बसाना चाहता था। तो आइए देखते हैं। इक्वलिटी डिडंट एग्जिस्ट अमंग पीपल। ठीक है, वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं समझता था सबको। ओनली थिंग्स दैट एग्जिस्टिंग वॉज द रेशियल हायरार्की इन विच द ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यन वर एट द टॉप। वो कहता था कि ब्लू जो प्योर आर्यन जर्मन है वो टॉप पे सबसे टॉप में है और इन्हीं को ही जीने का हक है। Jews were at the bottom. Jews were regarded as anti-raised, the arch enemies of the Aryans, यानी कि सबसे पक्के जो दुश्मन थे आर्यंस के, नाजीज के, वो ज्यूज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन सोसाइटी ऑफ नाजी। बेटा ये क्या थे, कुछ पर्टिकुलर फीचर्स थे, कॉमन फीचर्स
तो ये कॉमन फीचर जिसके होते थे उसी को ही प्योर आर्यन समझा जाता था। तो क्या फीचर्स हैं? द प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन सोसाइटी ऑफ द नाजी आर द ब्लू आई नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। ब्लू आई होती थी, ग्रे हेयर्स होते थे बेटा इनके। यस बेटा, अकॉर्डिंग टू नाजी द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस would survive and the weakest